अगर वो नहीं मिले तो झगड़े करने लग जाए। तो ऐसे जो मद के स्थल हैं, ये प्रमाद का पहला अंग है, प्रमुख कारण। यूं आगमकारों ने मद के 8 प्रकार बताए। वो 8 प्रकार इस प्रकार हैं, जैसे जाति मद करना, कुल मद करना, बल मद, रूप मद, तप मद, श्रुत मद है, और लाभ मद, ऐश्वर्य मद। इस तरीके से ये जो मद है, ये प्रमाद को बढ़ाते हैं। आई बात समझ में? इन 8 मदों के रहते मनुष्य बहुत ही उन्मत्त हो जाता है। वो दूसरों को तुच्छ, नीच और घृणित और स्वयं को श्रेष्ठ, उच्च और प्रशंसनीय मानने लगता है। वह दूसरों का तिरस्कार और अपमान करने से नहीं चूकता। इसी कारण अहंकार के नशे में वह अपना यथार्थ मूल्यांकन नहीं कर पाता। अतः ईर्ष्या और द्वेष से ग्रस्त रहता है, हमेशा जलता रहता है। परमात्मा की आग को बढ़ाने में किसी भी प्रकार का मद सहायक हो सकता है। मद को सम्यक्त का नाशक और मिथ्यात का वर्धक कहा है। मदग्रस्त मानव किसी गुणवान पुरुष के गुणगान नहीं कर सकता, जानते हुए भी सत्य तत्व को स्वीकार नहीं कर पाता, किसी दूसरे की उन्नति और तरक्की नहीं देख पाता, नहीं किसी दूसरे से कोई अच्छी बात या तत्व ज्ञान सीख पा सकता है। विनम्रता, मृदुलता, कोमलता, सहृदयता या सरलता से मद मत व्यक्ति कोसों दूर रहता है। इन अच्छे गुणों से वो कोसों दूर रहता है। इस प्रकार ये प्रमाद का जो पहला अंग है, मद मतलब अहंकार, ये नशा हमें प्रमाद आश्रय से कर्मों का बंद कराता है। आई बात समझ में? हाँ सब। सर एक बार 8 प्रकार के मद के नाम बोलिए। जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, तप मद, श्रुत यानी ज्ञान का मद, लाभ मद और ऐश्वर्य यानी प्रभु सत्ता, इसका मद। ये 8 प्रकार के मद हैं। ये मोटे तरीके से हैं। यूं मद्य, नशीली वस्तुओं का सेवन करना भी मद्य ही है, पर ये भी एक तरीके से मद है। ये बाहर में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, किंतु आंतरिक भावनाओं में ये जो चलते हैं तो वो प्रमाद कहलाता है, और ये प्रमाद आश्रव का काम करके कर्मों का बंद कराता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति, ऐसे 8 मद करने वाला व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, फिर उसके हृदय में नम्रता, मृदुलता, कोमलता, सहृदयता, सरलता, ये सारी चीजें धर्म की जननी हैं या धर्म के आधार हैं। इनसे वो कोसों दूर रहता है। जब इनसे कोसों दूर रहेगा तो ये आश्रव बन के कर्मों का बंद करा देता है। ये बात समझ में? तो पहला है प्रमाद का पहला अंग हो गया या पहला कारण हो गया मद्य। समझ में आया? हाँ सर। अब दूसरा कारण ले लें, विषय आसक्ति। विषय किसे कहते हैं? बताओ। 5 इंद्रियों के। हाँ, 5 इंद्रियों के 23 विषय। 23 जो विषय। 5 इंद्रियों में जो विषयों में या सांसारिक पर पदार्थों में आसक्त रहता है, 5 इंद्रियों के मनोज्ञ विषयों पर राग और अमनोज्ञ विषयों पर द्वेष करता है, प्रमाद का सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए भगवान ने प्रमाद को ही कर्म का मूर्त रूप बताया और अप्रमाद को अकर्म रूप बताया। 5 इंद्रियों के विषयों में या पर पदार्थों के प्रति आसक्ति एवं घृणा, अथवा इष्ट विषयों और पदार्थों के प्राप्त होने पर राग और अनिष्ट विषयों और पदार्थों की प्राप्ति होने पर द्वेष करना, यह भयंकर कर्मबंध का कारण है। ये बात समझ? आगमकार तो इसको क्या कहते हैं कि प्रमाद एक प्रकार से जीते जी मृत्यु है। अब कितना बोलेंगे आगमकार, फिर भी हम समझ नहीं रहे हैं। आई बात समझ में? प्रमाद क्या है?
सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं? प्रमाद मतलब जीते जी आत्म मृत्यु है। हाँ, जीते जी मृत्यु, ये समझ लो प्रमाद। आगमकार इतना मतलब आप कोई आगमकार कोई गाली गलौज तो नहीं दे सकते, दे सकते हैं क्या? नहीं। किंतु इंग्लिश ऐसा तो बोल के भी गाली हमें का क्या काम बोल कर दिया, दिया ना। इतना इंग्लिश नीचा बोल दिया कि आप जीते जी मर गए हैं। अगर हम्म, प्रमाद आपके एक दुर्गुण है तो आगमकार कह रहे हैं प्रमाद एक प्रकार का जीते जी मृत्यु है। यानी कि विषयासक्त मनुष्य अपने हित अहित एवं कर्तव्य अकर्तव्य को भूल जाता है। उसे ये भान ही नहीं रहता कि किस पदार्थ का या किस विषय का कितना और कैसे उपयोग करना चाहिए। जिस वस्तु को पाने की मन में सनक उठी है, तुरंत उसकी प्राप्ति के लिए प्रमादी मानव एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देता है, पसीना बहाने को तैयार हो जाता है। प्राप्त होने पर आसक्त अहंकार ग्रस्त हो जाता है और प्राप्त न होने पर मन में ग्लानि, घृणा, उदासी, मायूसी छा जाती है। काम भोगों की प्राप्ति ही उसका एकमात्र लक्ष्य रहता है। इसके इससे कितना कर्म बंधन होगा इसका भान वह भूल ही जाता है। इसीलिए आगमकारों ने परमात्मा को जीते जी मृत्यु कहा। यही बात समझ में? गुरुजी, हाँ जी। इंद्रियों को जो सुख मिलता है, हम्म। इतनी जागरूकता कैसे लेके आया कि ये सुख अपने को प्रमाद का कारण बनेगा और ये मृत्यु का कारण बनेगा करके? हाँ हाँ, बरोबर। कि यानी कि इंद्रियाशित व्यक्ति क्या सोचता है कि इंद्रियों को सुख मिलना यानी आनंद की प्राप्ति होना। तो वो ऐसा सोच के वो उन इंद्रियों के विषयों में क्या लगा रहता है, यानी आसक्त बना रहता है। यानी कि जिन कारणों से वो आसक्त बन रहा है उन कारणों में कितनी हिंसा, झूठ, चोरी, कितना विषय सेवन या परिग्रह का कारण बन रहा है, इस पाप को भूल जाता है। इसलिए ये इंद्रिय विषय जो आसक्त बनता है, ये करता है, ये मृत्यु से भी बढ़कर हो जाता है। यानी कई जन्म मरण करने पड़ेंगे। इसलिए आगमकारों ने जीते जी मृत्यु कहा। समझ में आया मनोज भैया? समझ में तो आ गया गुरुजी, लेकिन प्रैक्टिकली सर इसका छोटा सा, जैसे हम शॉपिंग के लिए भी जाते हैं और कोई डिजाइन समझ में आती है, कोई नहीं आती, तो अपन ये नहीं कहते समझ में नहीं, कहते ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है। बट यू तो इसको अपन क्यों भाई, व्यवहार मेरे रूप में बेटे तो कैसे बेटा लाएं? थे कि हाँ, एक जना बोलिए। हाँ, वापस बोलिए। सर अपन शॉपिंग के लिए जाते हैं, कलर हम्म। डिजाइन होती है, तो अपने कुछ समझ में नहीं आती है, तो अपन ये नहीं कहते समझ में नहीं आया, अपन यही कहते ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, इस अब अगर छोटी देखो छोटी जो हर चीज सम्यक, में अपन करते हैं इस टाइप का। नहीं देखो, अगर जो सम्यक दृष्टि जीव है वो ये सोचता है, उसका सोचने का पैटर्न अलग होता है। वो ये कहीं भी जाता है, मॉल में जाता है, कोई वस्तु खरीदने के लिए जाता है, तो वो ये देखता है कि इन पदार्थों में कितनी हिंसा होती है और कितनी हिंसा हुई है, इसलिए मैं इनका त्याग करूंगा। मुझे ऐसी वस्तुएं नहीं खरीदनी है जिसमें अत्यधिक हिंसा का प्रसंग बनता हो। ऐसी वस्तुओं को वो नहीं खरीदेगा। अब कलर में पसंद नहीं पसंद वो विषय अलग हो गया, किंतु जहां हिंसा का प्रसंग बनता है, सम्यक दृष्टि हिंसा के बारे में पहले सोचता है। जो हिंसा के बारे में सोचेगा, फिर उसमें मान लो कलर का भी 19-20 होगा तो भी वो पसंद करेगा, फिर वो इंद्रियों में आसक्त नहीं रहेगा। किंतु वो हिंसा के बारे में अगर नहीं सोचता है कि कितने जीवों की हिंसा हो रही है, घमासान हो रहा है, उसके बारे में नहीं सोचता है, तो सबसे पहले खतरा ये हो गया कि अगर वो सम्यक दृष्टि भी है या नहीं। दर्शन शुद्ध नहीं है तो गड़बड़ है सारा चीजें। ये केवल अध्ययन हो सकता है। आई बात समझ में डॉक्टर साहब? हाँ सर, नहीं पर ये तो देखते हैं सर, जैसे समझ ये आने के बाद ये से वो तो कोई भी कि दिक्कत अपने। नहीं। हम्म। मुख्य मुख्य हिंसा का प्रसंग, अगर हिंसा के प्रसंग के बारे में सोचेंगे तो फिर हम कषाय के बारे में भी सोच लेंगे, प्रमाद के बारे में भी सोच लेंगे, और दूसरी जो चीजें हैं उनके बारे में भी सोचा जा सकता है, और सोचता ही है। किंतु हिंसा के बारे में नहीं सोच के फिर हम और कैटेगरी में जाते हैं प्रसंग करने में, और वहां हिंसा के बारे में नहीं सोचते हैं, तो फिर सारे बातें गड़बड़ हो जाती है। इसलिए सबसे पहले अगर हमारा कोई भी ध्यान जा रहा है तो उस कार्य को करते हुए ये देखना होता है कि हिंसा कितनी हो रही है।
भगवान ने सभी जीव जीना चाहते हैं, इसीलिए प्रवचन फरमाए। बात समझ में आई? हाँ सर। मनोज भैया? गुरुजी बहुत मुश्किल है ये चीज। मुश्किल तो संसार में रहना ही मुश्किल है भैया। संसार में रहना सरल है क्या? देखिए गुरुजी एक बात आप समझाए, इस तरीके से समझाएंगे तो शायद मुझे समझ में आ जाएगा। एक चोर चोरी करता है तो अपनी लॉ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि इतना अगर ये चोरी करेगा, किस तरीके से चोरी करेगा तो इसका ये उसको दंड मिलेगा। करेगा, पकड़ा गया, खून किया तो इसके लिए चोरी, इसको दंड ये मिलेगा, और कुछ किया तो और इसके लिए ये मिलेगा। भगवान ने किया है, भगवान ने भी बताया है कि अगर तुम झूठ बोले तो इतना कोड़ा कोड़ी है, ये करोगे तो वो है, ये है। लेकिन गुरु को क्या होता है, साल के अंदर जो भी दंड मिलता है उसको डर लगता है, इसके लिए वो चोरी नहीं करता। एक्चुअली देखने जाए तो अगर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं हुआ है तो इंडिया कोई भी, सभी देश की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं हुआ है तो आज तक तो ये व्यवस्था रहती नहीं, और अपन सुरक्षित रहते भी नहीं। अपन भी कुत्ते बिल्ली जैसे अपन भी जीते थे, किसी को मारना मरने मरने में मर जाते थे। लेकिन ये जो चीजें हैं वो अगले भाव में या इसी भाव में कष्ट रूप में या कोई कर्म उदय में आएगा, वो सब है, अपने को पता चल रहा है। पर इतने दृष्टि मैं नहीं हुआ हूँ कि तो उस पद तक नहीं पहुंचा हूँ, या मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ, या उसको ज्ञान मुझे नहीं मिल रहा है, या मैं डर नहीं रहा हूँ अभी तक कि क्या दंड, क्या डर लगेगा। मैं डर नहीं रहा हूँ, इसके लिए मैं प्रमादी हूँ। मेरे को अभी भी चाहना है, मेरी अभी भी अपेक्षाएं हैं, अभी भी मेरी आसक्तियां हैं, मोह है। कैसे छोड़े बताइए आप। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आगमकारों ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, वो सुनते हैं फरमाइए। कि देखो प्रमाद का अर्थ केवल नींद लेना या जो हित अहित का कार्य है उसको सावधानी पूर्वक कर लेना, इतना ही नहीं है। इससे आगे बढ़ते हैं। आगमकारों ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में एक नंद मनियार का उदाहरण आता है। सुना हुआ है? हाँ। हाँ, मनोज भैया सुना हुआ है? नहीं नहीं गुरुजी। हाँ, अब उसको सुनते हैं। अच्छा, उसको अच्छे तरह से सुनते हैं, तभी पता लग जाएगा प्रमाद का क्या इफेक्ट आया। कि नंद मनियार एक अच्छा श्रावक था। अच्छा श्रावक था यानी तत्वों का जानकार था। चतुर्थी, पखी, अष्टमी को वो पोषित करता था। राजगृह नगर में रहता था। मैं संक्षिप्त में कहूंगा, एक दिन पोषित करके बैठा। गर्मी का मौसम था और रात को उसको बहुत ही गर्म लगी। मच्छर काट रहे हैं, गर्मी बहुत है। आज अपनी तरह के कूलर पंखे वगैरह तो है नहीं, और पोषद में काम भी नहीं ले सकते। तो आज तो फिर समय में भी ये काम चालू है। मैं समय करते हैं तो भी पंखे चल रहे होते हैं, ऐसा कई जगह देखा है। किंतु उस समय तो पंखे वगैरह थे ही नहीं, गर्मी भयंकर, मच्छरों का भी उपद्रव। ऐसे अवस्था में वो नंद मनियार पोषद में रात्रि को चिंतन करता है। क्या चिंतन करता है? ओहो कितनी गर्मी है, और इतनी गर्मी। अब पोषद में उसको क्या चिंतन करना चाहिए वो तो भूल गया, और चिंतन क्या कर रहा है कि देखो कितनी गर्मी है, कि देखो आने जाने वाले जो लोग हैं, यात्री हैं, जो यात्रा करते हैं, प्रवास करते हैं, उनको कितना कष्ट होता होगा। वो बेचारे कहाँ रुकते होंगे, कहाँ पानी पीते होंगे, कैसे वो स्नान करते होंगे, कैसे ये अपना ताप मिटाते होंगे। वो उनके दुख में व्याकुल होंगे। बैठा कहाँ है वो? औषध में। पोषद में बैठा है, और चिंतन इस तरीके से कर रहा है। तो वो उसके मन में विचार आता है ना, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, क्या करूंगा मैं इस दौलत को। सुबह में पोषद पाल के राजा श्रेणी की आज्ञा लेकर नगर के बाहर बहुत ही सुंदर बगीचा बनाऊंगा, बहुत अच्छी बावड़ी बनाऊंगा, बहुत अच्छा बगीचा हरा भरा, और धर्मशाला बनाऊंगा, ताकि जो यात्रीगण आए उनको ज्यादा कष्ट न हो, पीड़ा न हो। अब बैठा कहाँ है वो? औषध में। पोषद में। मनोज भैया? गुरुजी। हाँ, वो धर्म ध्यान में उसका मन लगना चाहिए था, किंतु आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में उसका मन लग रहा है, और वो ऐसे प्रकार से चिंतन करता है। और सुबह पोषद पार के
राजा सैनिक की आज्ञा लेके नगर के बाहर बहुत ही सुंदर बगीचे, बावड़ी, धर्मशाला का निर्माण करता है। और ऐसा करते हुए देखो परमात्मा का क्या असर आ रहा है, आप सुनना ध्यान से। और ऐसा करते हुए वो बहुत ही आसक्त हो जाता है। ओ कितना सुंदर बगीचा बना है, कितना अच्छी बावड़ी बनी, कितना अच्छा पानी ठंडा ठंडा, और कितनी सुंदर व्यवस्थाएं बनाई मैंने, कमरे बनाए, धर्मशाला बनाई, लोगों को बहुत साता पूछती है। और वो रोज ऐसा देखता है और रोज बहुत प्रसन्न होता है, प्रमुदित होता है, इतना आसक्त हो जाता है कि मन मद से भर जाता है। किससे भर जाता है? तो मद करने लगता है, अहंकार करने लगता है कि ये कार्य मैं ही कर सकता हूं। इसी आसक्ति में उसके इस प्रमाद के कारण आयुष का बंद होने से वो तिरंज का बंद कर लेते। कौन था वो? नंदन परिया कौन था नंदन मनिया? श्रावक थे। श्रावक था, पोषद व्रतधारी श्रावक, उत्कृष्ट आराधक श्रावक। ऐसा श्रावक कौन सी गति का बंद कर रहा है? तिर्यंश, क्यों कर रहा है? मेंढक बना। क्यों प्रमाद, कर रहा है ऐसा तिरंज गति का बंद? प्रतिदिन प्रमाद। प्रमाद के कारण। देखो छोटा सा प्रमाद उसके कितना बड़ा दुख का कारण बन गया, और आयु पूर्ण करके वो उसी की अपनी ही बावड़ी में मेंढक बन गया। खुद ने बनाई बावड़ी और खुद उस बावड़ी में मेंढक का रूप बन गया, मेंढक बन गया। अब ये प्रमाद उसको कहां ले गया मनोज भैया? तिर्यंश, तिर्यंश तिरंज गति में। चाहता तो प्रमाद नहीं करता, धर्म ध्यान करता तो कर्मों की कितनी निर्जरा हो जाती। किंतु पूर्व भाव में तो उन्होंने अच्छे कर्म किए हुए थे, किंतु इस प्रमाद के कारण गति बिगड़ गई। ये तो ठीक है कि मेंढक बनने के बावजूद भी उसको ऐसा निमित्त मिल गया कि वो रोज शब्द सुनता है, आने जाने वाले यात्रीगण उस बावड़े में स्नान करते हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं, तो बहुत नंद मनियार की प्रशंसा करते हैं। देखो नंद मनियार कितना अच्छा सेठ था, हमारे लिए कितना उपकार का कार्य करके गया, सुंदर बावड़ी बनाई, बगीचे बनाए, धर्मशालाएं बनाए, देखो कितना रहने का सत्ताकारी जगह करके गया। नंद मनियार, नंद मनियार, नंद मनियार, रोज 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 सुन के उसके मन में क्या आया, ये क्या चीज है? ऐसा शब्द सुन 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 के जाति श्रवण ज्ञान हो गया। किसको? नंदमणियार को, वो मेंढक को। मेंढक को। मेंढक को। और सोचने लगा, और मैं क्या था, मैं तो श्रावक था, पोषद व्रत में था, और मैंने ये क्या गलती कर ली, अब मेरा क्या होगा? ऐसे पश्चाताप करते करते उसके मन में चिंतन चला, नहीं मैं वापस व्रत ग्रहण करूंगा। और वो मेंढक खुद से ही व्रत ग्रहण करता है और 12 व्रत ले लेता है। देखो दशा कैसी बनी, 12 व्रत ले लेता है। अब वो वहां उपवास भी करता है, किंतु आने जाने वाले जो लोग वहां स्नान करते हैं उसके मेल से जो पानी अचित बनता है वही पीता है। और एक दिन बावड़ी के बाहर आके बैठा था और बहुत कोलाहल हो रही थी, आवाजें आ रही थी यात्रियों की, जैसे कोई चतुरंगिनी सेना जा रही हो, घोड़े की टापे सुनाई दे रही थी। बाहर आके उसने देखा तो ये क्या हो रहा है, तो लोग आपस में बातें कर रहे थे, ये देखो आज श्रेणिक महाराज प्रभु महावीर के दर्शन करने जा रहे हैं, हमें भी कितना अच्छा सौभाग्य मिला कि महाराज के कारण हमें भी उनके दर्शन हो रहे हैं। इस प्रकार वो वहां बातें सुनता है और उसका मन भी कहाँ जाने का हो जाता है? भगवान महावीर के सभा में दर्शन करने का जाना हो जाता है। और बावड़ी से बाहर निकलता है, बगीचे से बाहर आता है, वो भी उन चतुरंगिनी सेना के साथ धीरे 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 आगे बढ़ता है। किंतु वो चतुरंगिनी विशाल सेना और ये मेंढक का छोटा सा जीव उसके सामने कहाँ टिक पाता है। एक घोड़े की जोर से टाप लगी और क्या हो गया, घायल हो गया, टांग टूट गई, अब आगे बढ़ नहीं सकता। तो वही एक किनारे होके उसने संथारा ग्रहण किया और वहां से आयुष पूरी करके दरदुर नाम का देव बन गया। मनोज भैया समझ में आ रही बात? समझ गया गुरु जी। अपने को कब आएगा जाति स्मरण ज्ञान, वो बताइए आप। हाँ ये देखो एक परमात्मा का कितना बड़ा अनर्थ हो गया, एक परमात्मा गुरु का जी अनर्थ इतना बड़ा हो गया कि उसने तो कई जन्मों में ऐसी पुनवानी बांधी हुई थी, तो मेंढक के भाव में भी जाति स्मरण हो गया। हमें तो मनुष्य के भाव में भी नहीं हो रहा है, अभी मति श्रुति ज्ञान ही सही नहीं बैठ रहा है, जाति स्मरण तो बात छोड़ दो, गुरु जी ये दर्शन ही कौन शुद्ध से नहीं बैठ रहा है, देवलोक तक करेंगे गया? क्या? बोलो। हाँ ये बोलो कौन से गुरु जी कौन से देवलोक तक गया है ये मेंढक? मेंढक 5वें या 8वें?
8वें में जाना चाहिए मेरे हिसाब से, याद नहीं पूरा मुझे, नहीं, उपयोग नहीं चंद लग रहा है। कौशिक तो 8वें में गए थे, इनका नहीं मालूम 5वें है या हाँ, 8वें है। इसका भी उपयोग नहीं लग रहा है, जो ज्ञाता धर्म सूत्र देखेंगे तो पता लगे। तो चलो वो तो गया जो गया, उसकी चिंता मत करो, हमारी चिंता करो। यहाँ यही तो बातें हैं, हम दूसरों के बातें नहीं, में। वही तो बात बताना, मैं मतलब ये सब सुना हुआ है, पहले भी सुना हुआ है, वापस सुना आपके इससे। हम्म, जान के भी प्रमाद कर रहे हैं ना, जान के भी गलतियां कर रहे हैं, जान के भी। हाँ, ये देखो, जान करके भी वो भी जानता था, श्रावक तत्वों का जानकार था, इसीलिए तो पोषद में था। जानते हुए भी ये चीजें कर रहे हैं, भूले कर रहे हैं, तो उन भूलों का कितना बड़ा अनर्थ होने वाला है, कितना बड़ा दंड मिलने वाला है। एक अभी हमारे एक सुबह क्लास चलती है, उस क्लास में हम यह पढ़ रहे थे 98 बोल का 62, यानी महादंडक पढ़ रहे थे। उसमें बोल आते हैं कि 5 अनुत्तर विमान के देवता असंख्यात गुना। कितने देव हैं? 5। 5 अनुत्तर विमान के जो देव हैं वो असंख्यात गुना हैं। और उसमें जो स्वार्थ सिद्ध वाला जो चैप्टर है वो एकाभवतारी वाले हैं। कितने हैं? एकाभवतारी वाले। और इन देवताओं से, नारकी के जीवों से जो असंख्यात हैं, खेचर ले लो, तिरंच ले लो, और यानी कि बादर एकेंद्री ले लो, बादर एकेंद्री के पर्याप्त अपर्याप्त ले लो, सूक्ष्म एकेंद्री के पर्याप्त अपर्याप्त ले लो, इतने जीवों से भी प्रतिपाती सम्यक दृष्टि जीव अनंत गुना। मनोज भैया समझ रहे हो बात को? हाँ गुरु जी। प्रतिपाती सम्यक दृष्टि का मतलब क्या हुआ? परमानेंट। परमानेंट तो नहीं, प्रतिपाती मतलब गिर गया, जो सम्यक दृष्टि से गिर गया है वो भी इन सारे जीवों से अनंत गुना है। किंतु जिसने एक बार सम्यक दृष्टि प्राप्त कर ली, वो मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा गुरु जी। कन्फर्म। तो यानी कि इतने सारे प्रतिपाती सम्यक दृष्टि गिरे हुए बैठे हुए हैं लाइन में। स्वार्थ सिद्ध के देवता, अनुत्तर विमान के देवता, नवग्रह के देवता, 12वां देवलोक, 11, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, पहला देवलोक, भवनपति, भानुमंत्र, ज्योतिषी के इतने देवता बैठे हुए हैं। वहां भी एकाभवतारी हैं। पृथ्वी, पानी, वनस्पति में भी ऐसे जीव हैं जो एकाभवतारी हैं। बस सभी मोक्ष की लाइन में बैठे हुए हैं। हम कौन सी लाइन में हैं? नंबर भी नहीं पता मुझे। कोई पता नहीं। उनका तो कन्फर्म है, भगवान बता रहे हैं कि वो लाइन में है। किंतु हमारा क्या होगा ये देखो। इसलिए केवल छोटी मोटी चीजें करने से भी हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए दर्शन को बहुत शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। गुरु जी अभी तो एक बार आप क्लास ले लीजिए, बीच में ब्रेक मार के दर्शन शुद्धि के लिए ऊपर एक क्लास लीजिएगा गुरु जी। हाँ, ये भी सही बता रहे हैं, क्योंकि उसके बिना गाड़ी चल भी नहीं रही है। क्योंकि हम हर केवल अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन से कुछ नहीं होता है। अध्ययन के साथ अगर हमारा दर्शन शुद्ध रहेगा तो इन चीजों पर हमारा ध्यान गहरा उतरेगा। गुरु जी बात समझ? आज एक लाइन पढ़ी थी, स्वाध्याय करा था सुबह, हम्म व्यवहार ने निश्चय ने के ऊपर। तो हर सुना हुआ पहले भी है गुरु भगवंतों से, लेकिन उसमें यही सोचता था कि अपना है समाज का व्यवहार निभाना है, परिवार का व्यवहार निभाना है, कर्तव्य है, ये है वो है, तो व्यवहार इसको समझ बैठा था मैंने। बट आज मैंने एक अजीब गजब सी लाइन पढ़ी थी, व्यवहार और निश्चय है। व्यवहार अपने को इस तरीके से निभाना है वो निश्चय के पास ले जाए, उसको व्यवहार बोलते हैं। व्यवहार एक क्रिया है और निश्चय एक भाव है। उनका उनका वर्णन था, महेंद्र मार्की का उनका वर्णन था। व्यवहार एक आलंबन है और निश्चय तक पहुंचने के लिए व्यवहार सीढ़ी है, फ्लोर ऊपर पहुंचने के लिए। इतना सुंदर बताया गुरुजी, मेरा तो दिमाग सुबह से चल रहा है कि व्यवहार के नाम से कितना एस्केप हो रहे हैं। व्यवहार के नाम से हर गलियां निकाल रहे हैं, हर छूट निकाल रहे हैं। यही तो दिक्कत आ रही है। इसीलिए तो हमारी साधना शुद्ध नहीं हो रही। इसीलिए इसी बात को आगमकार कह रहे हैं कि अनुभव पूर्वक जान लेने और मस्तिष्क में अंकित कर लेने के बावजूद भी मनुष्य जब अपने व्यवहार क्षेत्र में उतरता है
तब इस तथ्य को भूल जाता है हम्म, और उस समय उसे यही धुन सवार रहती है कि धन, सत्ता, संपत्ति और इंद्रिय सुख में कैसे प्राप्त करूं। समझ में आया? ये आज बहुत दिनों के बाद एक मीटिंग में बैठा था। जनरली कम बैठता हूँ मैं। आज एक मीटिंग में बैठा था, तब कोई मीटिंग में बड़े बड़े कुछ बातें चल रही थी। मेरा मन अंदर से चल रहा था, क्या जरूरत है क्या तेरे को ये मीटिंग में बैठने की? क्या करना है? बिना मतलब के चीजों में और चीजें अंदर लेगा और मोह पैदा करेगा और कहीं जुड़ाव करेगा और कोई व्यापार बढ़ाएगा। पता नहीं, आज ऐसे फीलिंग थी मुझे वो। फिर भी होगी। जिसका हृदय दर्शन से विशुद्ध है, दर्शन जिसका मलिन नहीं है, वो ऐसा ही सोचता है। मलिन तो है ही है गुरु जी। अपन ने, मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरा कोई दर्शन शुद्ध होगा करके, बट मलिन तो है। दूसरी चीजों में तो बहुत गिरता ही है ना। तो जब दर्शन शुद्ध नहीं होगा तो समस्याएं खड़ी होगी। ये हमारे यहाँ नहीं, चौथे गुणस्थान से लगाकर पांचवें छठे आगे के गुणस्थानों में भी जब तक दर्शन की विशुद्धि नहीं होगी, यानी कि जब तक सम्यक मोहिनी का भी क्षोभशम नहीं होगा, तब तक ये सारी समस्याएं बनी रहेंगी। मतलब समझा नहीं गुरु जी। यानी कि ये है कि दर्शन का बड़ा विशाल दायरा है। सम्यक भी एक मोह का ही अंग है। मैंने पहले बताया था एक बार शायद, सम्यक भी क्या है? मोह का एक अंग है। बताया था, याद नहीं रहा। जी ध्यान नहीं। इसीलिए सम्यक्त का बंध नहीं होता। सम्यक्त कोई कर्म नहीं है, कर्म है मिथ्यात्व। कर्म क्या है? क्या था? मिथ्यात्व। इसी के तीन पार्ट बन जाते हैं। एक मिथ्यात्व रह जाता है, एक मिश्र बन जाता है और एक संकेत बन जाता है। किंतु ये तीनों पार्ट किसके हैं? मोहिनी के। हाँ, मोहिनी के ही पार्ट है। यानी कि मिथ्यात्व के ही पार्ट हैं ये। मोहिनी में भी दर्शन मोहिनी में भी ये मिथ्यात्व के पार्ट है तीनों। अच्छा अच्छा। तो ये तीनों पार्ट मिथ्यात्व के ही हैं, यानी दर्शन के ही हैं। तो आगे बढ़ने वाले जो गुणस्थान हैं, जो छठे सातवें आठवें गुणस्थान वाले हैं, इनको भी सम्यक का भी वमन करना पड़ता है। वमन का मतलब या तो उपशम करना पड़ता है या क्षय करना पड़ता है, तब जाके वो आगे बढ़ते हैं। यानी सम्यक को भी छोड़ना पड़ता है। नहीं समझ में आया? तो दृष्टि तो दो ही होती है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। अगर हम ये सम्यक को भी छोड़ देंगे तो फिर क्या बचेगा आगे चलो जाके? इसको समझते हैं, बहुत जी। समझते हैं इसको। छोड़ना नहीं होता है, शुद्ध करना होता है। देखो एक बात करते थे, ये जैसे आपने एक एक पेड़ आता है जिसके फल होते हैं। हमारे राजस्थान में तो उसको बोलते हैं कोद्रव्य। मतलब यूं अच्छी लैंग्वेज में बोले तो कोद्रव्य बोलते हैं, और मारवाड़ी भाषा में बोले तो उसको मऊड़ा बोलते हैं। आपके उधर भी सब कोई बोलते हैं जिससे शराब बनती हो? हाँ हाँ, ऐसा एक फल आता है जिससे शराब बनती है, सेक्वल तो आता है। मेवाड़ी में तो बोलते हैं उसको मऊड़ा, और यूं हिंदी भाषा में बोलते हैं उसको कोद्रव्य। ऐसा एक फल आता है जिस फल से शराब बनती है। तो जब तक उस फल में नशे का अंश है तो समझना चाहिए मिथ्या दृष्टि। किंतु उस फल में को हमने साफ किया, धोया, छाछ में डाल दिया, तो उसका कुछ मद क्या हो गया? उतर गया। हाँ, कम हो गया, किंतु अभी तक गया नहीं। उसको बोलते हैं मिश्र दृष्टि। उसको खाने से भी थोड़ी क्या आती है? नशा आता है, किंतु वो नशा उतना खतरनाक नहीं होता जितना फर्स्ट में था। किंतु और साफ करने से और उसका छाछ से उसको धोने से, गलाने से उसका सारा नशा क्या हो जाता है? चला जाता है उस फल का। किंतु वो फल तो नशे वाला ही था ना, उसको बोलते हैं सम्यक। उससे नशा नहीं आता, किंतु फल किसका था? वो मिथ्या। मिथ्यात्व का था। तो इसी तरह से इसको दर्शन जो मिथ्यात्व का बंद करता है जीव, उसी के तीन पार्ट होते हैं, मिथ्यात्व, मिश्र और संकित। इस फल के आधार पर समझ में आया कुछ? आगे सब। हाँ सर, थोड़ा समझ में वो आया। दर्शन का विषय लेंगे, मनोज भैया बार बार मेरे को कह रहे हैं, तब और विस्तार से इसकी बात करेंगे। किंतु जैसे उस फल को नहीं धोए
तब तक उसमें कितनी मादकता थी, अगर उसको खा लेंगे तो नशा आ जाएगा। इसी तरह से संसार के पदार्थों के प्रति आसक्ति, मोह, लालसा, इन चीजों के प्रति अगर ये जीव लगा रहता है तो समझ लेना चाहिए वो मिथ्यात्वी है। और मान लो कोई थोड़ा समझ गया किंतु वो उसका आचरण नहीं करता है, थोड़ा मानता थोड़ा नहीं भी मानता है, तो वो मिश्र दृष्टि। जिस प्रकार से उस फल का छाछ से धोने से थोड़ा नशा कम हो गया, तो वो जैसे मादकता तो है किंतु उतनी नहीं, फिर भी उसमें मादकपना है, तो वो मिश्र दृष्टि जैसा वो फल हो गया। किंतु अगर उस फल को और धोते हैं, साफ कर देते हैं, उसका रस निकाल देते हैं सारा, तो किंतु उसमें मादकता तो नहीं रहती, किंतु वो फल किसका था? मिथ्यात्व का ही था, मतलब कोद्रव्य का ही था, मौड़े का ही था, जिसमें शराब बन सकती थी। इसी प्रकार वो सम्यक दृष्टि हो जाने के बावजूद भी वो मिथ्यात्व का ही पार्ट है, किंतु उस मिथ्यात्व को धो दिया, साफ कर दिया, या तो उपशम कर दिया या क्षय कर दिया। इस प्रकार 7वें या 8वें गुणस्थान में सम्यक का भी क्या करना पड़ता है? उपशम करना पड़ता है, तब जाके उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, या उस सम्यक का क्षय करना पड़ता है, तब जाके क्षोक्षम संकित से क्षायक संकित से सबक श्रेणी चढ़ते हैं। तो यानी यहाँ सम्यक का भमन नहीं किया, उसका क्या कर दिया? बिल्कुल ही शुद्धिकरण कर दिया, यानी उस फल को ही छोड़ ही दिया। अब बात समझ में आई दीपमाला जी? हाँ सर, तो ये सर, ये अपना जो मोह है वो 12वें गुणस्थान तक रहता है, ऐसा कुछ? हाँ, तो उदय हम नहीं, क्या मोह मानेंगे मोह कि 12वें गुणस्थान तक नहीं रहता है, 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक रहता है। जैसे ये 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में छोड़ेगा, अगर सपक श्रेणी वाला है तो डायरेक्ट 12वें गुणस्थान में चला 12वें जाएगा, और अगर उपशम श्रेणी वाला है तो 12वें में नहीं जाके 11वें में जाएगा। और वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, तो वो अलग बात हो गई, पर इस मतलब तरीके से हाँ, ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि 10वें 11वें तक तो ये रहता ही है, सम्यक सम्यक तो रहता ही होगा। नहीं सम्यक तक नहीं रहता है। अब श्रेणी चढ़ेंगे तो या तो उपशम करना पड़ेगा, ठीक उदय है, नहीं रहता है। 8वें गुणस्थान से आगे सम्यक का उदय नहीं है, उसका या अच्छा, तो उपशम करेगा या क्षय करेगा, ओके। यानी कि उसकी शुद्धिकरण कर लेगा, यानी कि वो फल ही फेंक देगा, छोड़ देगा उसको। नहीं समझ में आई बात? अब नहीं, हाँ सर, वो नई बात है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट ठीक है, समझ में आ रही है, नहीं, ठीक है सर। नहीं, जैसे मान लो उस फल को हमने साफ कर लिया, अब उसमें मादकता नहीं है, किंतु वो अंश किसका था? मिथ्यात्व ही था, जय हाँ, बस ऐसा, आप बात समझ में आ गई। किंतु वो इतना बुरा नहीं है, अगर मान लो उस फल बुरा को नहीं खा है, भी ले तो नशा नहीं आता है। इसी प्रकार ये सम्यक का उदय रहता है, तो धर्म आराधना करते हैं, 6ठे गुणस्थान वाले, 5वें गुणस्थान वाले, या चौथे वाला समझते हैं, तो उसमें यानी कि उसमें मिथ्या तो जितने कर्मबंध नहीं होता है, ठीक अच्छे है, पुण्य शुभ कर्मों का ही बंध होता है। इसी प्रकार आगे के गुण स्थानों में बढ़ेंगे तो इस फल को भी छोड़ देते हैं, यानी कि बीमारी ही खत्म कर देते हैं, यानी कि आत्मा का शुद्ध शुद्ध स्वरूप उसके सामने प्रकट हो जाता है। उसको बोलते हैं शायिक संकित। क्या बोलते हैं? शायिक संकेत, यानी कि उस संकित का भी क्षय कर दिया। समझ में आई बात? अब ओके। अच्छा, मैं एक्चुअली यानी शायिक कि उस फल को ही संकेत, फेंक दिया। हाँ जी, हाँ नहीं सर, समझ में आ गया, शायिक संकेत एक्चुअल में आप समझ में आया, बिकॉज शायिक का हम लोग बोलते हैं ना, क्रोध मान माया लोभ, वो 7 तरह के हाँ जो हाँ, रहते यही 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 हैं, उनका यही इसी क्षय की बात कर करने रहे हैं, से, और इसी की आपका बात कर शायिक रहे हैं। संकेत हुआ वो। ठीक, हाँ, अब बात समझ में आया। और मान लो उसको क्षय नहीं करते हैं, उपशम करते हैं, तो उपशम संकित। ठीक है, ठीक सर, ओके, ओके। तो इस प्रकार ये परमात्मा के क्या है कारण, आश्रव को के माध्यम से कर्मों का बंध होता है। मनोज भैया आई बात समझ में? हाँ गुरुजी, इसमें एक संकेत ऐसा है ना जो एक बार आ जाए तो परमानेंट रहता है, भले ही अपने भाव। वो शायिक संकेत भैया, वही बात कर रहे हैं, वही शायिक संकेत। हाँ, वो फिर नहीं जाएगा, वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसने जो जड़ है उसी को ही काट के फेंक दिया। मुझे संसार में रह के कैसे सीखना हो करना हो बताइए गुरुजी। हमको डर कैसे लगे, डर डर बैठना चाहिए मेरे मन में। संसार में थोड़ी आसक्ति है। मैं जहां तक चिंतन करता हूँ या अनुप्रेक्षा करता हूँ, ये जितने भी आप सारी बातें कर रहे हैं, आज इस पंचम आरे में और इस समय में जिसका दर्शन शुद्ध है, उसको न तो डर रहता है, न इंद्रिय विषय सताती है, न ये संसार के पदार्थ उसको लुभाते हैं, रहता वही है। हम्म
कि हम करें कैसे, इसका सीधा सा संबंध ये है कि हमारा दर्शन शुद्ध नहीं है। अभी हमने आसक्ति छोड़ी नहीं है, केवल छोड़ने का हम नाटक कर रहे हैं। ये अगर बात जिस दिन हम ये कर लिया, उस दिन फिर आपको ये शब्द ही बोलने आप बोलेंगे नहीं कि हम ये करें कैसे, होए कैसे, क्योंकि आपको खुद को समझ में आने लग जाएगा कि वास्तव में ये चीज है। इसलिए हम या तो संसार के पदार्थों के प्रति आसक्ति छोड़ने का नाटक कर रहे हैं, या उन पदार्थों को अभी हमने समझा नहीं है, या इन इंद्रिय विषयों को सुखों को सुख मानना छोड़ा नहीं। अगर ऐसा कर लिया तो फिर तो कोई देर लगने का कोई सवाल ही नहीं। अगर मान लो सूर्य उदय हो जाए और फिर भी हम आंखों पे पट्टी बांध के घूमे कि नहीं, मेरे को तो रात्रि अच्छी लग रही है, मुझे तो रात ही बहुत सुंदर लगती है, आराम से नींद आती है, कोई काम नहीं कुछ नहीं, सोए रहो, तो उसका क्या इलाज हो सकता है? कोई आदमी उठ के आंखों से पट्टी खोलेगा और देखेगा कितना अच्छा प्रकाश है, देखो कितना अंधकार मिट गया, उसको क्या क्या चीजें दिखाई देने लगती है। ऐसा अगर आत्मा के अंदर से सम्यक दर्शन का प्रकाश निकलेगा, तब जाके हम ये पता करेंगे वास्तव में ये संसार क्यों है, ये जीव जन्म मरण क्यों कर रहे हैं, ये तिरंज के, एकेंद्र के, बेंद्र के, तेंद्र के, नरक सुख दुख, इनमें क्यों ये व्याप्त है, ऐसा हो क्यों रहा है संसार में, वो सब समझने लग जाएगा, देखने लग जाएगा। किंतु देखेगा कब? जब दर्शन का सूर्य उसके उदय हो। दर्शन का सूर्य अगर उदय नहीं है या उसके ऊपर बादल आए हुए हैं, तो फिर वो प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। आई बात समझ में साहब? आगे गुरुजी अभी बात ये है कि मैं तो नाटक कर रहा हूँ, अभी नाटक से हकीकत में कैसे आना वो बताइए। अभिनय करना छोड़ना पड़ता है। मतलब अभिनय जिस दिन अभिनय छूट जाएगा कि मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो मेरी कितनी हिलना होगी, निंदा होगी, मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरे परिवार के बारे में क्या सोचेंगे, मुझे क्या समझेंगे, ऐसा सारी चीजें अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है तो अभी बहुत देर है। सर इसमें दो तरह की बातें हो जाती हैं। अगर अपन सोचते हैं कि भाई लोग क्या सोचेंगे ऐसा करें, तब तो अपने को लगता है कि सब नाटक ही, ऐसा ही बात है बिल्कुल। पर अगर अपन अलग हट करके बोलना शुरू करते हैं तो फिर अपन लाइमलाइट में भी आते हैं। बार बार बोला जाता है कि देखो ये तो ऐसे करते हैं, इनको धर्म बोले तो इनको, मतलब आप इंगित होते हो हर चीज में। फिर आप नहीं, इंगित कब होंगे? जब हम लाइट में आएंगे। लाइट में कब आएंगे? जब हम ग्रुप में होंगे। भगवान तो सम्यक दृष्टि के लिए 21 नियम बताए श्रावक के, उसमें पहला नियम क्या है, कौन जानता है बताओ? श्रावक के 21 नियम है, उसमें से पहला नियम क्या है? कम बोले नहीं। गुण। वचन का ही है ना कुछ, शायद नहीं। नहीं। धर्म आराधना में किसी की सहायता की अपेक्षा न रखे। सर ये अब बोलो। फर्स्ट आज ही सुना है, हाँ जी, आज ही सुना है ये फर्स्ट के कर्म अरे श्रावक के 21 नियम है और लास्ट नियम क्या है? वो प्रतिदिन सामायिक करे। अब सामायिक तो 21वां गुण है, और पहला गुण क्या है श्रावक का? कि धर्म आराधना के लिए वो परमात्मा करे, ऐसा ना सोचे कि मेरी पड़ोसन आएगी या मेरे यहाँ श्रावक स्वाध्यायी आएंगे या श्रावक आएंगे या चतुर्मास होगा या साधु आएंगे तो मैं धर्म आराधना करूंगी, ऐसी अपेक्षा ना रखें। धर्म ऐसी अपेक्षा रखते हैं तो ये श्रावक का गुण नहीं है। पहला श्रावक का गुण है कि धर्म आराधना करने में वो किसी की सहायता की अपेक्षा ही ना रखे। कितनी बड़ी बात है ये, और हम उस बात को समझते ही नहीं। आजकल हम ग्रुपों में धर्म आराधना करने लग गए, दया करेंगे, कितनी दया हुई? 100 दया होनी चाहिए, 50 दया होनी चाहिए। औसत कितने हुए? 50 औसत हुए। अरे ऐसा क्यों करना? अगर ऐसा हो रहा है स्वाभाविक तो कोई दिक्कत नहीं, किंतु हम ग्रुप में करने की आदत डाल रहे हैं। किंतु भगवान ने श्रावक का पहला गुण बताया कि धर्म आराधना करने के लिए किसी की सहायता की अपेक्षा ही न रखे। ये श्रावक का पहला गुण है। पर सर ये तो आज पहली बार आपसे मालूम पड़ा, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि सामयिक स्थानक में आके करो, ज्यादा लाभ होता है, ग्रुप में करने से ज्यादा लाभ मिलता है। ये मना नहीं है। आज हम भी स्थानक में जाते हैं, पर ये थोड़ी चाहते हैं कि अड़ोस पड़ोस जाएंगे, 5-25 जने जाएंगे तो हम भी जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। तो कोई भी नहीं आता तो भी हम भी स्थानक में जाके समय करते हैं।
नहीं जैसे मैं अगर अपेक्षा मैं की घर बात पे रख रहा हूँ, तो किसी नहीं का सर, सहयोग नहीं, कोई मैं ग्रुप घर में पे बैठ बुराई के नहीं। अकेले समय करूं, हाँ जी, मैं घर पे बैठ के अकेले समय करूं वो ज्यादा बेहतर है कि मैं स्थानक में जाके समय करूं, चाहे भले लोग हों या ना हो? देखो अब ये बात बहुत अलग तरह से हो गई। अब समय की शुद्धि के लिए भी 4 बातें रखनी पड़ती है। द्रव क्षेत्र काल भाव की शुद्धि रखनी पड़ती है। मान लो आपका घर स्थानक से इतना दूर है कि आप वहां जा ही नहीं सकते हैं, और आपको सुबह उठ के समय करनी है, और घर का कोई मोह नहीं है, कोई उठने वाला नहीं, कोई आवाज नहीं, तो घर पे भी बैठ के कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, किंतु स्थानक नजदीक है। अब घर से बेटर आप उन मनोवैज्ञानिक के पुतलों को वहां ज्यादा शुद्ध रख सकते हैं, तो स्थानक में क्यों नहीं जाते हैं? स्थानक में ही जाना चाहिए। किंतु घर पे करने का तो कंडीशन है कि भाई आप 5 किलोमीटर दूर है या 6 किलोमीटर दूर है, या स्त्री हम सुबह जल्दी उठ के नहीं जा सकते हैं, तो वो एक अलग व्यवस्था हो गई। किंतु सामायिक धर्मस्थल में ही करनी चाहिए, यानी पौषधशाला में करनी चाहिए। यूं अगर घर में भी एक एकांत है, किंतु अगर मान लो घर में कोई कार्य हो रहा है, उसमें अगर मन लग रहा है, मन जा रहा है, बहू क्या कर रही, बेटा क्या कर रहा है, कौन आया कौन गया, क्या किया, ये किया वो किया, तो फिर आपका वो क्षेत्र शुद्धि नहीं है। कई बातें फंसी हुई है, केवल एक बात को पकड़ने से काम नहीं चलता। अनेकांतवाद है भगवान का शासन। बात समझ में आई? हाँ सर, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समझ में आया। इस प्रकार हमें आगे बढ़ना होता है। यदि शादी नहीं किया होता तो कभी कभी बचने का बहुत बड़ा चांस था। अभी शादी कर ले तो बच्चे छोटे हैं, परिवार है, माँ बाप है। उसी में निर्जरा का प्रसंग ढूंढो ना मनोज भैया। बताइए आप कैसे करना चाहिए, हाँ जी, बताइए आप कैसे करना चाहिए निर्जरा इसके अंदर। आप कर तो रहे हैं, अभी तो एग्जाम्पल दिया आपने कि आप मीटिंग में बैठे थे, मीटिंग में दूसरे लोग क्या सोच रहे थे ना आप क्या सोच रहे थे। इसीलिए तो भगवान ने कहा जे आसवाते परिसवा, और जे आसवाते जे परिसवाते आसवा। जी इससे काम नहीं चलेगा गुरु जी, इतने से हाँ, काम तो नहीं चलेगा। आप काम चलाना चाह रहे तो नहीं चलेगा, वो बात तो सही है। ये तो ठीक है, उस टाइम ऐसे भाव आ गए, थोड़ी देर के बाद में वापस कहीं और चले गए तो कहीं और मन चला गया, उसको वापस खींच के लेके आओ। बिल्कुल करना ही पड़ेगा। संसार दशा ऐसी है मनोज भैया। अगर वास्तव में इन सारी चीजों से अगर अपन को बाहर निकलना है, एक ही रास्ता है। संयम। वो रास्ता बताऊं क्या? संयम। हाँ जी, संयम। हाँ। और कौन सा संयम? भाव संयम और पूरा हाँ, भाव संयम में जाना पड़ेगा भैया। द्रव संयम से कुछ होने वाला नहीं। नहीं होता था वैसे। तो ये कठिन साधना हम ग्रस्त जीवन में रह के भी कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती है। आनंद श्रावक को देखो, हमारे सामने आगम भरे पड़े हैं। उपासना दशांग सूत्र उठाओ, उसको पढ़ो कि आनंद श्रावक कितने अच्छे थे। उन्होंने अपनी गलती को एक्सपेक्ट कर लिया। प्रभु आपका प्रवचन जैसा प्रवचन सुना, इतना अच्छा अमृत जैसा, इतनी रुचि, आपने जो बात कही वो 100% सही, किंतु मैं बहुत कमजोर प्राणी, पापी प्राणी, पामर प्राणी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपनी गलती को एक्सपेक्ट कर लिया। और आगमकार कहते हैं जो व्यक्ति अपनी गलती को एक्सपेक्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, मोक्ष का वो पहले सीढ़ी। आनंद श्रावक ने ऐसा कह के भरी सभा में भगवान से कहा, प्रभु मैं आगाढ़ धर्म का पालन करूं, अनगाढ़ धर्म में बहुत कायर हूं, ऐसा नहीं कर सकता। भगवान ने कहा आसून देवन पिया। और उसी में देखो, उस साधना में भी कितनी उत्कृष्टता थी, कितनी श्रद्धा थी, कितनी भावना थी, कितने अहोभाव थे। और आगाढ़ धर्म में भी आगम के पृष्ठ देखो, उन्होंने कैसे कैसे वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं रखते हुए शरीर चलाने के लिए, क्योंकि ये शरीर ही संयम में, साधना में सहायक है। इसको चलाने के लिए खाने पीने, ओढ़ने पहनने रखने, कितनी वस्तुओं का उन्होंने छूट रखी और आगाढ़ धर्म स्वीकार कर लिया। पोषित करते थे, दया करते थे, उपवास करते थे, धर्म ध्यान में रहते थे। उम्र आ गई तो फिर अपने बच्चों को सारा सामान सौंप कर पौषधशाला में चले गए। अब वहां प्रतिमाएं अंगीकार करी,
उत्कृष्ट साधना करी और क्या हो गए, अवधि ज्ञानी। समझ रहे मनोज भैया? गुरुजी वो दिन हमारा भी जल्दी आए, वही भावना रोज बाता हूँ मैं तो। भावना सफल होती है मनोज भैया। कृपा कराइए। तो इस तरीके से हम इन तत्वों को समझेंगे, तभी जाके हमारा मन स्थिर बनेगा। तत्वों को नहीं समझने वाला मन स्थिर नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने तत्वों के जानकारों को ही सम्यक दृष्टि कहा है। यूं दर्शन कभी भी आ सकता है, किंतु स्थिर रखना है तो तत्वों की जानकारी बहुत ही जरूरी है। तत्वों की जानकारी नहीं रखने वाला ठोकर खाता ही है। समझ में आ रही बातें सबको? हाँ सर। ये रोशन जी कौन है? आज नए जुड़े, नाम तो नया आया है। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, कहाँ से हैं हाँ, आप? मैं मुंबई से हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं, पहली बार जुड़े आप? हाँ हाँ, आज मैं पहली हाँ बार जुड़ी। हाँ, ओके ओके। मुंबई में कहाँ से हैं? बॉम्बे बांद्रा। बांद्रा से, ओके ओके, बहुत अच्छे। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? आवाज नहीं जा रही। गुरुजी हाँ जी। संभावना हो तो कल एक बार दर्शन विशुद्धि पे एक थोड़ा सा डाइवर्शन लेके क्लास लीजिए ना। या फिर एक दो दिन ये आश्रय द्वार खत्म कर दें। ठीक है, ओके। हाँ, ये थोड़ा अधूरा रह जाएगा भैया। हाँ हाँ, ठीक है, जैसे भी आपके। समर को बाद में ले लेंगे। हाँ हाँ, गुरुजी मुझे तो एग्जाम्पल चाहिए पूरे, आएंगे क्योंकि आएंगे। कैसे भी रहेंगे संसार में तो भी कहीं ना कहीं स्मृति रहेगी, तो कहीं ना कहीं बचते हुए कोशिश करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो सब तो सीख रहे हैं। और सब किसी के कोई प्रश्न है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी सबका बहुत बहुत आभार। हाँ जी। जी, जैसे अपन ने नंदन मणियार का आपने बताया था आज, तो हाँ। जैसे आपने पिछले क्लास में ये बताया था, पिछले इसमें बताया था कि एक कहीं पे स्थानक बनाना था, तो वहां पे रंगेज था, तो उनके जो पानी था अचित, उस पानी से हम्म। पूरा बिल्डिंग बनवा दिया। तो हम्म। ये नंदन मणिहार आगम के जितने भी वर्णन है, दृष्टांत, उसके साथ में कोई आपको जानकारी में है आज के युग के अंदर या करंट सिनारियो के अंदर कोई जीवन जी रहा है ऐसे, भले ही छोटा मोटा भी हो दृष्टांत, थोड़ा सा बताएंगे ना तो मेरे लिए तो बहुत। मैं तो महाराज साहब को जब पहले दर्शन किया तो मैंने 5-10 दिन में, मैं तो धर्म से बहुत लेट जुड़ा, कोरोना में जुड़ा था मैं, तो मैंने पूछा मते में आप जो भी फरमाते, मैं तो समझ भी नहीं आती थी साहब उस टाइम पे, तो मैंने तो महाराज साहब को बाल बाल बच्चे कैसे ना बात करते ना, वैसे मैंने बात किया, मते मंदा में आप मुझे कोई एक श्रावक बता दीजिए, मतलब कोई इंसान बता दीजिए जो आप बोल रहे हैं वो धर्म पाल रहे हैं, तो मुझे ना उस देख देख के मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने ऐसे ही पूछा। अब आप। बिल्कुल बताऊंगा, एक दृष्टांत है। हाँ। एक दृष्टांत है श्रावक का, वो हम्म, बताऊंगा। अच्छा ठीक बिल्कुल है, ठीक है। बिल्कुल बताऊंगा। और इतना लाजवाब है कि आगम के पृष्ठ पे लिखने जैसा है। ओ हो। वर्तमान समय में हाँ जी, वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ भाई। अब तो आगम लिखा नहीं जा सकता, किंतु अगर आज भी मान लो कोई आगम लिखने वाला होगा तो उसका दृष्टांत देने जैसा है। गुरु जी मैं तो, मेरा मानना यह है, पांच मार का कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो लिखेगा। हाँ, वो तो ठीक है। ये तो अब आगम तो लिखे जा चुके हैं, पर कहने का मतलब मैंने एक एग्जाम्पल तो दिया आएगा कि मान लो कभी कोई आगम लिखने के बैठे आज भी, तो उस व्यक्ति का वो दृष्टांत आगम में देगा। ऐसा भी है व्यक्ति आज। ग्रंथों में तो आ ही जाएगा, आगम में नहीं आएगा तो क्या। हाँ वो ठीक है, ग्रंथों में तो आ जाए। सही बात, बिल्कुल सही फरमाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत आभार सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा याचना जो दिन आप का लोगों के समय कारण मैं याचना आभार आपका बहुत उपकार मानता हूँ। समझ कामना। बहुत कामना जय बहुत अपने बहुत जय जी, तो उसको माफी चाहते हैं। बहुत बहुत जय जी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। जय जी, जय जिन को जय जिनेंद्र। जय 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 जी।
आशा जी आप होस्ट हैं। आशा जी अग्रवाल।